नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार को लगा बहुत बड़ा झटका। बीजेपी एनडीए की एक और पार्टी ने जातिगत जनगणना को लेकर के मोदी की टेंशन बढ़ा दी है। किस तरीके से आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद पहली बार बोले सत्यपाल मलिक। जादुई मशीन को लेकर के इन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। क्या कहा इन्होंने, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा के अंदर नूह में फसाद करवाने वाले बिट्टू बजरंगी की जमानत जब्त हो गई है। यहां पर इनको कितने वोट मिले हैं इसका एक आंकड़ा भी सामने आया जो आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि त्रिपुरा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक बार फिर सांप्रदायिक फसाद हुआ है। यहां पर कुछ फसादियों ने मस्जिदों के अंदर घुस कर किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, इसके भी कई वीडियो सामने आ रहे हैं जो आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अब मुसलमानों को लेकर के और उनके धार्मिक स्थलों को लेकर के महाराष्ट्र की सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे मुकाबले में इजराइल की मुश्किलें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बढ़ गई हैं। यहां पर जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका ने याचिका लगा करके इजराइल को इस मामले में आरोपी बनाने की कोशिश की है, इस याचिका में अब एक और देश शामिल हो गया है जिससे इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के ऊपर तीसरे सबसे बड़े हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह के लड़ाके लग चुके हैं, जिसके चलते इजराइल के हाथ पांव फूल गए हैं। किस तरीके से आगे इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से हरियाणा के अंदर चुनाव में झोल की बात की जा रही है, क्या यहां पर 20 विधानसभा सीटें जहां पर ऐसा मामला सामने आया यहां पर रिकाउंटिंग होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं बीजेपी एनडीए जब से तीसरे टर्म में आकर के बैठी है तब से मोदी शाह की टेंशन कभी कम नहीं हुई है। दोस्तों आप सब जानते होंगे जातिगत जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार अक्सर इसके पक्ष में रहे हैं। अपने प्रदेश में जातिगत जनगणना करवाने के बाद अब वो इसको पूरे देश में लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो वही खबर आ रही है कि एनडीए और मोदी जी की सहयोगी पार्टी तेलुगु देशम यानी टीडीपी ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके गठबंधन की मुश्किलें खड़ी कर दी है। बताया जा रहा है कि तेलुगु देशम पार्टी ने जातिगत जनगणना के पक्ष में बहुत बड़ा बयान दिया है। चंद्रबाबू नायडू के ने एक इंटरव्यू में जातिगत जनगणना को आवश्यक बता दिया है। उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस जनता की भावना है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। जातिगत जनगणना के बाद आर्थिक विश्लेषण और स्किल सेंसस किया जाना चाहिए जिससे समाज में व्यापक आर्थिक असमानता को दूर किया जा सके। नायडू ने जोर देकर कहा कि गरीबी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और समाज में आर्थिक स्थिति ही सम्मान का पैमाना बन गई है। यानी कि जिस काम को भारतीय जनता पार्टी मोदी अमित शाह नहीं करना चाहते उसके ही ऊपर लगातार एनडीए की पार्टियां अब आवाज उठानी शुरू कर चुकी हैं, जिससे प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को यहां पर बड़ा झटका लग सकता है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि यहां पर दोस्तों सामने आ रही है। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद चुनाव नतीजों के ऊपर पहली बार भड़के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। उन्होंने इस जादुई मशीन के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि इस जादुई मशीन यानी ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। दुनिया में कहीं भी इस मशीन को चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। साथ ही सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस को बीजेपी से सीखने की नसीहत भी दे डाली है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बीजेपी को 24 घंटे राजनीति करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कांग्रेस को और संघर्ष करने के लिए सलाह दी है। सत्यपाल मलिक ने मीडिया से बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर के नतीजों को उम्मीद के मुताबिक बताया। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के नतीजों पर उन्होंने हैरानी व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस
अपनी खामियों की वजह से हार का शिकार हुई है। वहीं हार की सबसे बड़ी वजह भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच चली खींचतान पर भी उन्होंने बात की है। तो यहां पर सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जादुई मशीन को लेकर के सत्यपाल मलिक ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने दोस्तों आ रही है। हरियाणा चुनाव के दौरान एक बार फिर एक बड़े कमाल की चीज निकलकर सामने आई है। नूह के अंदर फसाद फैलाने वाला बिट्टू बजरंगी चुनाव तो हार ही गया है, लेकिन इसकी जमानत भी जब्त हो गई है। कितने वोट इसको मिले हैं, आप देखिए इस खबर को। बिट्टू बजरंगी को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार इसको कितने वोट पड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें हरियाणा के लोगों ने कमाल किया है। बिट्टू बजरंगी को महज 288 वोट अपने विधानसभा चुनाव में मिले हैं। यह अपने आप में बिट्टू बजरंगी के लिए बड़े शर्म की बात है, जो नूह के अंदर हिंसा का आरोपी है, और बिट्टू बजरंगी की यहां पर जमानत भी जब्त हो गई है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि उससे सामने आ रही है। त्रिपुरा के अंदर एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव फैल गया है। त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा में कदम तला बाजार की मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है। दुर्गा पूजा के लिए बलपूर्वक चंदा इकट्ठा करने को लेकर हिंसा शुरू हुई थी। मुस्लिम दुकानों को लूटा और जला दिया। सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम एक व्यक्ति की कैजुअल्टी और 15 पुलिसकर्मियों सहित 30 लोग इसमें घायल हो गए हैं। यह सब कुछ दुर्गा पूजा के लिए चंदा इकट्ठा करने को लेकर हुआ है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों से जबरदस्ती हिंदू समुदाय के लोग इस दुर्गा पूजा के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। जब कुछ लोगों ने चंदा नहीं दिया, जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए थे, तब उनके धार्मिक स्थलों को इस भीड़ ने जाकर के टारगेट किया है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव के से पहले यहां पर बीजेपी एनडीए की सरकार ने मुसलमानों को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया। गुरुवार को सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 16 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें महाराष्ट्र के मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को ज्यादा वेतन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन बढ़ा दिया गया है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। बोलिविया ने एक बार फिर इंटरनेशनल कोर्ट में साउथ अफ्रीका की याचिका में शामिल होने का ऐलान करते हुए इजराइल को बड़ा झटका दिया। अब खबर देखिए। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार बोलिविया औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार मामले में शामिल हो गया है। दक्षिण अमेरिका देश ने 8 अक्टूबर को इस मामले में हस्तक्षेप के लिए आवेदन किया था, जिससे इजराइल पर जो जेनोसाइड सम्मेलन का उल्लंघन करते हुए नरसंहार की कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया था। और अब साउथ अफ्रीका वाली याचिका में बोलिविया भी शामिल हो गया, जिससे इजराइल की मुश्किलें इंटरनेशनल कोर्ट में बढ़ सकती हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह तीसरा सबसे बड़ा हमला करने वाला है। इसकी प्लानिंग तैयार हो चुकी है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो अब इजरायली सेना के करीब जमीनी बैटल के लिए बढ़ रहे हैं और ये जवान जाकर के इजरायली सेना से भिड़ंत करेंगे। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह अपने रॉकेट से हाइफा, गोलान हाइट जैसे शहरों को खाक करने का प्लान तैयार कर चुके हैं और इस पर उनको अब कामयाबी भी मिलती हुई नजर आ रही। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।